गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कॉन्सोनेंट्स व्यंजन के उच्चारण किस प्रकार से किए जाते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत शुरू में वावल्स का उच्चारण कैसे किया जाता है उसके विषय में जानकारी दी गई। फिर कॉन्सोनेंट्स की शुरुआत की गई और कॉन्सोनेंट से संबंधित उच्चारण का यह आखिरी वीडियो है। यक्ष से यहां से शुरू किया गया कि यक्ष का उच्चारण क्या होता है, फिर वाई, फिर जेड इत्यादि। यक्ष का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नियम क्या है? यक्ष का उच्चारण स, ज इत्यादि होता है। यानी यक्ष जब आता है शब्द के अंतर्गत तो उसका उच्चारण कस या ज या गज इत्यादि या ग और ज इत्यादि होता है, लेकिन इसका प्रमुख उच्चारण कस होता है। कस जैसे एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव महंगा, EXPENSIV एक्सपेंसिव महंगा। एक्सक्लेम, EXCLAIM एक्सक्लेम चिल्लाना। रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में यक्ष के बाद आई ओ हो, कर किसी शब्द में यक्ष के बाद आई ओ हो तो यक्ष का उच्चारण कस होता है। कर जब किसी वर्ड में यक्ष के बाद आई ओ हो तो यक्ष का उच्चारण कस होता है। जैसे यान ओ यक्ष आई ओ यू यस, नाक्सन, नाक्सन मतलब हानिकारक, नाक्सस, सॉरी नाक्सन नहीं नाक्सस। हानिकारक। COMPLEXION कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन रंग। रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड के शुरू में यक्ष हो, यानी ऐसा शब्द है जिसके शुरू में यक्ष हो और उसके बाद ए ई आई या वाई हो। कारण जब किसी वर्ड के शुरू में यक्ष हो, प्रारंभ में यक्ष आया हो और उसके बाद ए ई आई या वाई हो तो यक्ष का उच्चारण जो होता है। जैसे यक्ष ANTIPPE जटी पप्पी, जटी पपी, जटी पप्पी का मतलब लड़ाकू स्त्री। यक्ष ANTIPPE या यक्ष का मतलब जो साइलेंट है, जटी पपी लड़ाकू स्त्री। जाइलोग्राफी, XYLOGRAPHY जाइलोग्राफी कष्ट कला। रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड के शुरू में ईयक्स हो, जब किसी वर्ड के शुरू में ईयक्स हो और उसके बाद ए ई आई ओ या यक्स हो, कहा जब किसी वर्ड के शुरू में ईयक्स हो और उसके बाद ए ई आई ओ या यक्स हो तो यक्स का उच्चारण गज होता है। जैसे EXAMINE एग्जामिन, EXAMINE एग्जामिन की जांच। एक्सिस्ट, EXIST एक्सिस्ट मौजूद, एक्सिस्ट मौजूद। एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट। एक्जिस्ट, सॉरी एग्जिस्ट, एक्सिस्ट। मौजूद। वाई के उच्चारण में, वाई का उच्चारण य ई ई आई या आई इत्यादि होता है।
करा वाई का उच्चारण कहीं य होता है, कहीं ई होता है, कहीं बड़े ई, कहीं आई या आय इत्यादि होता है। जैसे यार्ड, वाई ए आर डी, यार्ड, वाई ई ए आर, ईयर, वाई ई टी, एक्ट। जब किसी वर्ड के बीच में वाई के बाद व्यंजन से ई जुड़ा हो, करा किसी शब्द में वाई के बाद व्यंजन से ई जुड़ा हो तो या का उच्चारण आई होता है। जैसे टी वाई पी ई, टी वाई पी ई, टाई। करा जब किसी वर्ड के बीच में वाई के बाद व्यंजन से ई जुड़ा हो तो वाई का उच्चारण आई होता है। जैसे टी वाई पी, टाई, बी वाई के ई, बाइक। रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड के बीच में वाई हो और वाई के बाद आर ई हो तो वाई का उच्चारण आई अ होता है। करा जब किसी वर्ड के बीच में वाई हो और वाई के बाद आर ई हो तो वाई का उच्चारण आई अ होता है। जैसे टी वाई आर ई, टायर, टी वाई आर ई, टायर, टी वाई आर ओ, टायरो, टी वाई आर ओ, टायरो। टायरो का मतलब नौ सीखिए, नौ सीखिए। रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो, यानी कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले एक ही लेटर्स व्यंजन के रूप में, करा जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले एक ही लेटर्स व्यंजन के रूप में हो या दो व्यंजन एक साथ हों तो वाई का उच्चारण आई होता है। जैसे माई, ड्राई, वाई आया उसके पहले दो व्यंजन एक साथ आया हुआ, PLY, प्लाई, काम में लाना, तो वहां आई होता है प्लाई। माई, ड्राई और प्लाई। नंबर 5, जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो, यानी कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में वाई आया हुआ हो और वाई के पहले एक ही व्यंजन डबल, करा जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले एक ही व्यंजन डबल हो तो वाई का उच्चारण ई होता है, छोटी वाली ई होता है। जैसे बेबी, BABY, बेबी, कैरी, CARRY, कारी, CARRY, कारी, वहां ई हो रहा है। GREEDY, ग्रीडी, ग्रीडी, लालची, POLICY, पॉलिसी, नियम, पॉलिसी, नियम। यानी यहां पर वाई का उच्चारण ई हो रहा है। अब आइए कुछ बचे हुए लेटर्स जो थे जिनके विषय में जानकारी नहीं दी गई, जैसे यफ, इसमें कोई भी यफ है, जे है, एम है, आर है, बी है, जेड है, इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। इंग्लिश के अंतर्गत यफ आता है तो अधिकांशतः उसका उच्चारण फ होता है। जैसे FAIN, फाइन, FAIN, फाइन, FUN, फन। जे का उच्चारण जो होता है, जैसे जैन, JAIN, जैन। जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। यानी जे का उच्चारण शब्द के अंतर्गत ज होता है। यम का उच्चारण म होता है, MAN, मैन, है ना। यम का उच्चारण म होता है, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। आर का उच्चारण र होता है, RAM, राम, RUN, रन।
वी का उच्चारण वह होता है व्यू, व्यू, VIEW, व्यू, VAIN, वैन। जेड का उच्चारण ज होता है। यानी इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट्स का व्यंजन में किस प्रकार से अक्षरों का उच्चारण करते हैं। और वावल और कॉन्सोनेंट सभी का उच्चारण हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तभी हम किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करेंगे। और जब शब्दों का शुद्ध उच्चारण आ जाता है, तब हम वाक्य निर्माण के अंतर्गत वाक्य जो बनाते हैं, जो बोलते हैं, वह शुद्ध रूप से बोलते हैं। और जो हम कहना चाहते हैं लोगों तक आसानी से बात पहुंचा देते हैं। अगर हमारा उच्चारण सही नहीं होगा तो जो बात हम कहना चाहते हैं वह लोग उसके भ्रम में पड़ जाएंगे, कोई और अर्थ उसका समझ लेंगे। इसलिए इंग्लिश के अंतर्गत प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सबसे आवश्यक चीज है। अब यह तो कोई नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से इस सटीकता के, परफेक्ट के नजदीक पहुंचा जा सकता है। और ये तभी होगा जब हम विभिन्न शब्दों का उच्चारण का अभ्यास करें, उसे बोलने की शैली देखें, उनका उच्चारण समझने का प्रयास करें कि इन शब्दों का उच्चारण किस प्रकार होता है। और शब्दों का उच्चारण जानेंगे तब जब अक्षरों का उच्चारण सही तरीके से हम कर पाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं उनका किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। और उसने सबसे पहले अपने वावल्स देखा और फिर आप कॉन्सोनेंट्स देखे, उसको वीडियोस देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और अगर कोई परेशानी खड़ी होती है तो इस दिए गए मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। या इसके अलावा अन्य कोई ग्रामर आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट का पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर चैनल का नाम दिया हुआ है, यूट्यूब पर जाइए, वहां KD सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग टाइप कीजिए और आपको सारे वीडियोस ग्रामर और ट्रांसलेशन से संबंधित मिल जाएंगे। थैंक यू।